एक तरह से ये जो आईएनडीआई अलायंस और यूपीए के जो नया नाम है आईएनडीआई अलायंस का एक्सपोज हो गया है, वो एक्सपोज हो गए हैं। वो राहुल गांधी चाहते थे कि देश के लोग उन पे विश्वास करें जब वो कहते हैं भारत जोड़ो, लेकिन एक तरह से पूरे साफ हो गया है कि आईएनडीआई अलायंस या यूपीए के जो अलायंस हैं उनके मेंबर्स, वो उदयनिधि स्टालिन हो या कांग्रेस के कर्नाटक के नेता हो, उनको हिंदू और इंडिया से इन जनरल और हिंदू फेथ के अगेंस्ट बहुत ही एक घृणा है, एक हेट है। और वो चाहते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, जहां पर हर सिटीजन को रिलीजन का प्रैक्टिस करने का एक तरह से फ्रीडम है, उसको वायलेट किया जाए और ऐसे हेट मॉन्गरिंग सामने आ गया है। और आप देख रहे हैं कि डीएमके के लोग तो खुला कह रहे हैं, उदयनिधि स्टालिन जो उनके वहां के क्राउन प्रिंस हैं डीएमके के डायनेस्टिक पार्टी में, वो तो खुला कह रहे हैं कि मैं मिटा दूंगा, इरेडिकेट कर दूंगा। और आज डीएमके के एजुकेशन मिनिस्टर, जिसका उनका दायित्व है बच्चों को एक नया जीवन, नया विजन, नया फ्यूचर, उनका फ्यूचर बनाने के लिए, वो कह रहे हैं ओपनली कि हमारा एक मत आईएनडीआई या यूपीए का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सनातन धर्म और हिंदुत्व को खत्म करें। तो ये सामने आ गया है। और तो ये जो इनका एक्सपोज हो गया है, उनका झूठ का जो राजनीति वो करना चाहते हैं और हेट का राजनीति देश में लाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, इससे अब लोग उनको रिस्पांस देंगे, जरूर रिस्पांस देंगे। लेकिन एक तो साफ हो गया कि वो एक्सपोज हो गए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है बाहर जाकर, दुनिया के बाहर जाकर, अन्य देशों में राहुल गांधी 50 बार जाते हैं साल में और 5 बार जाते हैं महीने में, और हर बार जब जाते हैं भारत को नीचा दिखाते हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन आज साफ हो गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने वाले अगर कोई पार्टीज हैं तो यही डायनेस्टिक करप्ट अपीजमेंट वाले पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कांग्रेस के साथ मिलकर देश को बर्बाद करना चाहते हैं। सर, स्टालिन या फिर ए राजा हो या फिर वहां के शिक्षा मंत्री हो डीएमके के, लगातार एक के बाद एक और सनातन को ही बयानबाजी में रख रहे हैं। जितना ही इसका सपोर्ट किया जा रहा है और विरोध किया जा रहा है इन बयानबाजियों का, उतना ही ज्यादा अलग अलग नेता बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन आईएनडीआई के और भी जो घटक दल हैं, नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो इनका विरोध करते हुए नहीं दिख रहे हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस के भी लीडर्स जो कर्नाटक में लीडर्स हैं, प्रियंक खरगे हो या सिद्धरामैया हो, वो भी यही भाषा में बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है और मैं आज भी कह रहा हूं कि ये उनके एक सोची समझी एक रणनीति है, इनका एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि हम अपीजमेंट पॉलिटिक्स के, वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए इतने उनका एक तरह से तात्पर्य है या उनका एक फोकस है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को इग्नोर कर सकते हैं, एक पूरे कम्युनिटी, एक पूरे रिलीजन को एक हेट के साथ टारगेट कर सकते हैं। अगर एक कोalition के एक लीडिंग मेंबर उदयनिधि स्टालिन कहता है कि मैं इरेडिकेट करूंगा, ये भाषा हमने पहले, अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर देखेंगे, हिटलर ने यूज किया है ऐसे भाषा। स्टालिन, जो असली स्टालिन, ये स्टालिन नहीं, जो रशिया के स्टालिन थे, यूएसएसआर के स्टालिन थे, वो यूज करते थे इरेडिकेटिंग पॉपुलेशन, जेनोसाइड के बारे में। तो ये इनका एक सोच है, इनका एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, और ये हमारे देश में ऐसे एक माहौल खड़ा करना चाहते हैं जहां पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, उसको वो तोड़ना चाहते हैं या करके बर्बाद करना चाहते हैं। आखिरी सवाल सर, इसी से जुड़ा हुआ, जब पूरी दुनिया में G20 की सफलता को लेकर डंका बज रहा है, तमाम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं पूरे विश्व भर में, ऐसे में भारत की ही नेता यहां पर सनातन को लेकर बयानबाजी करते, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी आप मानते हैं? देखिए, मैंने यही कहा कि ये ऐसे अजीब नेता हैं, अजीब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो देश उभर रहा है, देश के हर युवा आगे बढ़ने की और एक विकसित भारत बनाने की सोच में है, वो देश को नीचा दिखाना चाहते हैं, वो देश को टेयर डाउन करना चाहते हैं। और इस माहौल में जब हर दुनिया के हर देश भारत की प्रशंसा, भारत की नेतृत्व की प्रशंसा, भारत के युवाओं की प्रशंसा कर रहा है, उस टाइम पे ये आकर ऐसे
नरेटिव लगाना चाहते हैं, इरेडिकेशन का नरेटिव, एक फेथ अगेंस्ट अनदर फेथ पिट करना, तो मैं मानता हूं ये इनका देश से भी एक तरह से घृणा है और अलग अलग फेथ से भी घृणा है, क्योंकि वो एक ही मकसद पे चलते हैं, हमारे परिवार को कैसे ज्यादा से ज्यादा भलाई हो, हम कैसे ज्यादा से ज्यादा करप्शन करें और हम कैसे ज्यादा से ज्यादा देर तक हमारे पावर को हाथ में काबू करके अपने ही परिवार को आगे बढ़ाने का, अपने वेल्थ को इंक्रीज करने का उनका कैसे करें। उनका एकमात्र एक वन पॉइंट एजेंडा यही है, पावर ग्रैब एट एनी कॉस्ट।